हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या आश्रम के इस चैनल पर। आज से हम एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज चालू करने वाले हैं। जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का करीब 2 से 2.25 महीने ये पूरी सीरीज चलेगी और इस सीरीज को अगर आप अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके जीएस के अंदर मार्क्स बिल्कुल ही नहीं कटेंगे। हम बहुत ही सिक्वेंशली पूरी जीएस को देखने वाले हैं। एक्चुअल में वो पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आता है। अब देखो, जीएस तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ वो जीएस के प्रश्न पढ़ेंगे, उस तरीके से पढ़ेंगे जो एसएससी एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनको आप बिना किसी मेहनत के आप टिक कर पाओ। ऐसा काम हमें इस सीरीज में करना है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपके लिए सब्सक्राइब करने में समय तो नहीं लगेगा, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए आज का पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? तो आप लोग आंसर कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्या नडेला। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे, सत्या नडेला। देखिए, सत्या नडेला एक भारतीय अमेरिकी व्यवसायिक कार्यकारी है और उनका जन्म तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने से पहले पूर्वी कर्मचारियों के सदस्य के रूप में 1992 में सन माइक्रो सिस्टम में अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ए नंबर आंसर जो होगा करेक्ट हो जाएगा टुंड्रा। देखिए, अंटार्कटिका जो है 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसमें ध्रुवीय बर्फ और टुंड्रा जलवायु क्षेत्र है शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए आयु की पात्रता मानदंड क्या है? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए आयु की पात्रता मानदंड जो होगा वह 35 वर्ष होगा। 35 वर्ष के साथ साथ उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए तभी वह योग्य हो सकता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन के उत्पादन के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? देखिए, प्रोटीन के उत्पादन के लिए पौधा को नाइट्रोजन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वह मिट्टी के घुलनशील रूप में नाइट्रेट लवण को प्राप्त करता है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के घुलनशील रूप में नाइट्रेट लवण को प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न है, पीयूष गोयल किस मंत्रालय के साथ साथ उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी है? तो आप लोग आंसर कीजिएगा, पीयूष गोयल कौन से मंत्रालय के साथ साथ उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किस नेता की जीवनी है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बुक जो है वह मनोहर पर्रिकर की जीवनी है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे मनोहर पर्रिकर। चलिए अगला प्रश्न है, फांसद वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फांसद वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर यदि आप लोगों से पूछा जाए फांसद वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है, तो आप लोग आंसर कर दीजिएगा महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के प्रमुख अभ्रक भंडारों में से एक है? तो आप लोग को आंसर करना है, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो भारत के प्रमुख अभ्रक भंडारों में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे हजारीबाग पठार। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे हजारीबाग पठार। देखिए, हजारीबाग पठार जो जो है वो छोटा नागपुर पठार का एक खंड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का तीसरा नियम के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, नाथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है और शरीर में शर्करा के चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन है? यहाँ पर चयापचय हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे अग्नाशय। ठीक है, ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुंडल वन में बौद्ध परिषद की चतुर्थ महान परिषद के सदस्य थे? तो आप लोग आंसर कीजिएगा, इनमें से कौन कुंडल वन में बौद्ध परिषद की चतुर्थ महान परिषद के सदस्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कनिष्क। ठीक है, ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा कनिष्क। देखिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक गतिविधि कौन सी है? तो देखिए आप लोगों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, प्राथमिक गतिविधि कौन सी है इनमें से? ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे प्राथमिक गतिविधि खनन है। चलिए अगला प्रश्न है, 2021 का प्रित्जकर पुरस्कार किसने जीता है? ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे एनी लेक्टन और जीन फिलिप पास्कल द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा आप लोग, विश्व महासागर दिवस निम्नलिखित में से कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8 जून को। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से हुदेड़ लोकगीत संबंधित है? तो देखिए भारत का हुदेड़ लोकगीत जो है वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए इनमें से 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने किया था वह है मदन मोहन मालवीय। ठीक है, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गैनीमेड निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो आप लोग आंसर कीजिएगा, गैनीमेड जो है वह किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बृहस्पति। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, डलहौजी ने किस वर्ष में व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत की थी? तो देखिए डलहौजी ने 1848 ईस्वी में व्यपगत सिद्धांत की शुरुआत की थी। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आप लोग आंसर कीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 55। डी नंबर आंसर जो होगा वह करेक्ट हो जाएंगे अनुच्छेद 55। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ई को डैश भी कहा जाता है। तो आप लोग आंसर कीजिएगा, विटामिन ई को क्या कहा जाता है? देखिए विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। ठीक है, टोकोफेरोल। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे, विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहा जाता है। देखिए विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में थोड़ी मात्रा में मौजूद होता है। अधिकांश विटामिन भोजन से प्राप्त होते हैं क्योंकि शरीर या तो उनका उत्पादन नहीं करता या बहुत कम उत्पादन करता है। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आप लोग आंसर कीजिएगा, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो देखिए कोविड-19 2021 केंद्रीय बजट के अनुसार 35,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई थी। ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे 35,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस संघ की विशिष्ट विशेषता है? तो देखिए पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति जो है वह है कार्डेटा संघ की विशिष्ट विशेषता है। बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे कार्डेटा। चलिए अगला प्रश्न है, जब कोई कंपनी या कोई व्यक्ति अपना बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा आप लोग, जब कोई कंपनी या कोई व्यक्ति अपना बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे कहते हैं दिवालियापन। ठीक है, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे, दिवालियापन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल सम्राट डैश के लिए बनवाया गया था? तो आप लोग आंसर कीजिएगा, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कौन से मुगल सम्राट के लिए बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे शाहजहां के लिए। ठीक है, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो है वह मुगल सम्राट शाहजहां के लिए बनवाया गया था।